नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं सूरज सिंह अपने YouTube चैनल द पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घमंड क्यों करता है इंसान? क्यों होता है इंसान इतना घमंडी? दोस्तों, अगर घमंड रखना है तो अपना काम का रखो, वरना किसी चीज़ का मत रखो। नशा रखना है तो अपने काम का रखो, वरना छोड़ दो। पुराने रास्तों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो नए रास्ते देखो और उन पर सही तरीके से चलना सीखो। और तुम नए तरीकों से नहीं चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपकी मंजिल आपसे और दुगनी दूर हो जाएगी। और उसे सवाल पूछने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुम ये ठीक कर रहे हो। और उसे लड़ने से पहले अपने आप से लड़ो। खुद खाना खाने से पहले एक बार उन भिखारी के बारे में सोचो जो 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। देखना, आधी रोटी खा पाओगे। सीढ़ियों पे की चढ़ते हो, चढ़ना है तो पर्वत पे चढ़ो और उसे पार करो। जिस काम में उलझन, कठिनाइयाँ और परेशानी ना हो, काम करने का मजा नहीं आता। क्यों करते हो इतना घमंड? आखिर क्यों करते हो? घमंड इतना करो जितना तुम्हारा शरीर हो सकता। अरे भाई, घमंड तो समुद्र को भी था कि मुझे कोई पार नहीं कर सकता। इतने में तेल की एक बूंद आई और उस पर तैर के चली गई। घमंड करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिवाय परेशानी से। मेहनत कर, पैसा कमा, गिर, उठ, फिर चल और चलता जा। बस पीछे मुड़ के मत देखना कि तूने किया क्या है। सोचने का फर्क है, लेकिन तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से उठो, वो जगह छोड़ो। तभी तो कोई दूसरी जगह पाओगे और अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। जब तक आप अपनी जगह नहीं छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी टॉपिक पे ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और कभी भी किसी को दुख नहीं देता था। तो एक दिन उस राजा के मित्र ने उसे एक तोहफा दिया। राजा यह सुनकर बहुत खुशी हुआ और तोहफे में एक कबूतरों का जोड़ा दिया। राजा को दोनों कबूतर बहुत पसंद आए और राजा ने सैनिकों के द्वारा अपने बाजीगर को बुलाया और कहने लगा, इन दोनों कबूतरों को ले जाओ और उन्हें युद्ध रीति सिखाओ। दोनों ही कबूतर अच्छी नस्ल के हैं। बाजीगर वहां से दोनों कबूतर ले जाता है और युद्ध नीति सिखाने लगता है। कुछ समय बाद राजा बाजीगर के पास जाता है तो क्या देखता है, उनमें से एक कबूतर तो उड़ रहा है, एक कबूतर बैठा ही रहता है। बाजीगर भी परेशान, राजा भी परेशान। ये क्यों नहीं उड़ रहा है? पता नहीं, ये तो ऐसे ही बैठा रहता है। राजा बोलता है बाजीगर से, कुछ खाता पीता नहीं है क्या ये? बाजीगर कहता है, हुजूर सब कुछ खाता है मगर उड़ता नहीं है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर उस राज्य में से एक गरीब किसान आता है और राजा से कहता है, महाराज मैं कोशिश करके देखूं? तो राजा कहता है कि ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। और वह गरीब किसान प्रयास करने लगता है और राजा से कहता है, हुजूर आप कल आइएगा। और राजा जब अगले दिन जाता है तो क्या देखता है, वह कबूतर भी उड़ रहा है। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और अचंभित हो जाता है और उस गरीब किसान से पूछता है, ये तुमने कैसे किया? किसान बड़े मुस्कुरा कर कहता है कि हुजूर जिस डाली पर बैठा था मैंने वो डाली काट दी है। तो दोस्तों, आप भी जिस डाली पर बैठे हो वो डाली काट दो और फिर उड़ के देखो।
कितना मज़ा आएगा नए रास्तों पे चलने का, नई दिशाएं देखने का। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।